इस 1.5 लाख के iPhone 16 Pro Max में एप्पल अभी भी सिर्फ 40 वाट की चार्जिंग दे रहा है। इवन ये गूगल का Pixel 8 और इसमें भी सिर्फ 27 वाट की चार्जिंग है। बेसिकली जितने भी फ्लैगशिप टाइप के फोन होते हैं, एप्पल, सैमसंग, इवन गूगल भी, इन सब में चार्जिंग को एक लिमिट में रखा जाता है। बाकी के फोन में 30-40 वाट की चार्जिंग तो आम बात हो जाती है और ये नंबर 120 वाट 240 वाट तक भी जाता है। यहाँ तक कि रियलमी ने कुछ दिन पहले अपने एक फोन में 320 वाट की चार्जिंग दिखाई है, जो कि एक 4500 mAh बैटरी को 0 to 100% कंप्लीट करने में सिर्फ 4.5 मिनट का टाइम लेता है। इतनी फास्ट चार्जिंग की तो हमको रिक्वायरमेंट सच में है, बट ये क्या एक्चुअल में सेफ है या नहीं, आओ देखते हैं। अब मेनली चार्जिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फास्ट चार्जिंग, दूसरी होती है सुपर फास्ट चार्जिंग। 30-40 वाट के चार्जर को हम फास्ट चार्जिंग की कैटेगरी में रख देते हैं। दूसरी तरफ 120 वाट 240 वाट ऐसे चार्जर को हम सुपर फास्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अलग अलग नाम के चार्जर अलग अलग फोन में रखे जाते हैं, सुपर ऑक, सुपर सोनिक, हाइपर, टर्बो, फ्लैश चार्जिंग। बट ये जितने भी चार्जर हैं, इन सब के पीछे की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ये सारा का सारा फंडा इनकी मार्केटिंग और आपका नुकसान, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। और वैसे भी फोन कितना जल्दी चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा, ये कम्प्लीटली चार्जर के वाट और उस पर डिपेंड नहीं होता। इस टाइप के चार्जिंग में अलग अलग टाइप के प्रोटेक्टिव लेयर यूज करी जाती है। एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, मतलब जिसका फोन उसी का चार्जर। सेंसर लगाया जाता है जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करके ओवर हीटिंग होने से रोक सके। अब एक पॉइंट यहीं से फाइंड आउट होती है कि कोई जरूरी नहीं कि फोन को हमेशा ठंडी जगह पर चार्ज करोगी, क्योंकि रैंडमली फोन चार्जिंग के दौरान कभी भी हीट हो सकता है और उसकी चार्जिंग स्लो हो जाएगी। अब इसका क्या सेंस बनता है, कितनी फास्ट चार्जिंग लेने के बाद भी फोन स्लो चार्ज हो रहा है। दूसरा चीज, चार्जर का वाट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई होती जाएगी। जितना कम वाट का चार्जर रहेगा प्राइस उतना कम रहेगी, और जितना ज्यादा वाट का चार्जर होगा प्राइस उतनी ही ज्यादा होगी। मान लो चार्जर में कोई भी इशू आ गया, कुछ भी हो गया, चार्जर आपको दूसरा खरीदना है, तो चार्जर जितना कम वाट का होगा उतनी कम प्राइस पड़ेगी, जितना ज्यादा वाट का होगा प्राइस उतनी ही ज्यादा पड़ेगी। और अगर सारी चीजें मिलाकर फोन बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज हो भी जाता है तो उतनी ज्यादा फास्ट आप फोन को यूज करोगे और उतना ही जल्दी आप फोन को चार्जिंग पर वापस लगाओगे। अब मान लो फोन आप दिन में एक बार चार्ज करते हो, फोन बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज होता है तो उसे आप बहुत जल्दी यूज करके अगेन आप चार्जर से कनेक्ट कर देते हो। अब इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप फोन को दिन में 2-3 बार चार्ज करो और इससे अल्टीमेट बैटरी को बहुत ज्यादा हार्म होगा। और वैसे भी फोन चार्ज होने में अगर 30-40 मिनट का टाइम लग रहा है तो कम से कम उतना देर तो आप फोन से दूर रहोगे। और शायद यही रीजन हो सकता है कि जितने भी फ्लेक्सिबल है वो अपने चार्जिंग को इतनी लिमिट में रखते हैं। हमारे हिसाब से 30-40 वाट की चार्जिंग एक बेस्ट है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।